नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएलई हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक सीएसपी कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एप्लीकेबल है फॉर ऑल सीएससी वीएलईज। तो जी हाँ, एचडीएफसी बैंक जो है रिसेंटली सीएससी एसपीबी के साथ एक एमयू साइन करके वो प्रोवाइड कर रहा है सारे वीएलईज को एचडीएफसी बैंक का सीएसपी यानी बीसी। तो ये सीएससी के माध्यम से अगर आप एचडीएफसी बैंक का सीएसपी या बीसी बनते हैं तो आपको कमीशन स्ट्रक्चर क्या मिलेगा और कौन कौन सी सर्विसेज है जो इसमें प्रोवाइड कर पाएंगे आप, और कौन कौन सर्विस के बिहाफ में कितना आपको कमीशन मिलेगा। और साथ ही हम कुछ ज़रूरी बातों को इसमें डिस्कस करेंगे जो कि आपको एप्लीकेशन करने से पहले यानी एचडीएफसी बैंक का सीएससी वीएलईज के माध्यम से एप्लीकेशन करने से पहले आपको उन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा देता है कि मैं जो भी वीडियोज़ लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब चलिए सीधे बात कर लेते हैं हम एचडीएफसी बैंक कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे तीन चीज़ों को आपको समझ लेना है। ये है M0, M3 और M6। ये क्या है? तो M0 का मतलब है कि जिस मंथ में आप काम कर रहे हैं ये एक मंथ के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जो कमीशन है वो देगा। M3 का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए जनवरी महीने में कोई आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन तीनों महीनों के परफॉर्मेंस को देख के बताया जाएगा कि उस अकाउंट को वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उसका टारगेट कितना हुआ है तो उस पर कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और M6 का मतलब है एक अकाउंट को 6 महीने तक उसके परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाए कि वो अकाउंट जो है कमीशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर है तो आपको कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे कमीशन की। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट जो है ओपनिंग ऑफ ई-केवाईसी सेविंग्स बैंक अकाउंट। ई-केवाईसी के माध्यम से अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 16 रुपये। ओपनिंग ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट, यहाँ पे मिलेगा आपको जीरो बैलेंस के अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 40 रुपये। ठीक है, अगर ये अकाउंट जो है तीन महीने में अगर 2 बार इसमें पैसा डिपॉजिट हो रहा है और टोटल ओवरऑल बैलेंस जो है एंड ऑफ 3 मंथ 2000 या उससे ऊपर का है तो आपको और 80 रुपये इस पर मिलेंगे। ठीक है, और 80 रुपये मिलेंगे। और एडिशनल 80 रुपये कब मिलेगा? जब ये अकाउंट 6 महीने तक 3000 का जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन कर ले तो आपको 80 रुपये और मिलेंगे। यानी टोटल हो गए 40 प्लस 80 यानी 200 रुपये एक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ओपन करने में। करंट अकाउंट के लिए भी सेम वही है। जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 महीने तक 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए और जो टोटल बैलेंस है वो 5000 के ऊपर होना चाहिए, उसके लिए मिलेगा 120 रुपये। और 6 महीने तक मिनिमम 10,000 का बैलेंस मेंटेन होने के बाद आपको 120 रुपये और अलग से मिलेंगे। ठीक है, और वैसा ही कुछ है आपका ये QR कोड से करंट अकाउंट ओपन करने में भी लगभग वही कहानी है, सेम है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी अकाउंट की। सैलरी अकाउंट में है कि जीरो बैलेंस का अकाउंट आप ओपन करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा 40 रुपये। ठीक है, सैलरी अकाउंट तो जीरो बैलेंस का ही होता है। अब यहाँ पे 3 महीने में अगर एक भी सैलरी उसकी इस अकाउंट में क्रेडिट हो गई तो 80 रुपये आपको और मिलेंगे। ठीक है, और 6 महीने तक अगर आप अकाउंट में 5000 का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन होता है तो आपको 80 रुपये और अलग से यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिक्स के लिए। फिक्स के लिए है 6 महीने से अगर कम का होता है तो 0.08%, 6 महीने से 1 साल का होता है तो 1.2%, और 1 साल से या उससे अधिक का होता है तो मिलेंगे 1.6%। रेकरिंग डिपॉजिट के लिए 4 रुपये और 8 रुपये 6 महीने से कम और 6 महीने से ज़्यादा के रेकरिंग डिपॉजिट के लिए। ऑटो लोन के लिए है 0.48% और 0.64%। 0.64% प्लस 800 रुपये कब होगा? जब आप 11 से ज़्यादा लीड क्लोज करेंगे इन अ सिंगल मंथ। तो उसके बाद बात करते हैं टू व्हीलर लोन के लिए। तो यहाँ पे भी वही है, 1 से 10 के लिए 0.64%, 11 से 20 के लिए 0.80% और 20 से ज़्यादा हो जाता है तो 0.0% प्लस 200 रुपीज़ पर लीड कन्वर्टेड। जितने भी लीड क्लोज हुए हैं उस पर 200 रुपये आपको अलग से मिलेंगे 20 से ज़्यादा अगर क्लोज होता है तो। ठीक है, पर्सनल एंड बिजनेस लोन में भी वही है 0.48%, 64%, 0.64% प्लस 800 पर लीड कन्वर्टेड, 11 से ज़्यादा लीड होता है तो। अब यहाँ पे हरियाणा के लिए कुछ अलग से है क्योंकि हरियाणा में ये जो स्कीम था, पायलट प्रोजेक्ट था, वो बहुत पहले लॉन्च हो गया था और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जहाँ पे
ऑल ओवर इंडिया के सीएससी वैलीज जो है एचडीएफसी का बीसी बन सकते हैं और ये कमीशन पा सकते हैं। ट्रैक्टर लोन के लिए 0.20%, गोल्ड लोन के लिए 0.20%, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन यानी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह खरीदने के लिए 0.24% है। क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन खुद करते हैं, खुद से काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर सेल क्लोज होता है तो आपको 400 रुपये मिलेंगे। और अगर बैंक खुद से मतलब लीड आपने जनरेट की और बैंक फॉलोअप करके बैंक उसका लीड को अगर क्लोज करता है तो वहाँ पे मिलेंगे आपको 60 रुपये। अब साथ ही यहाँ पे है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका मतलब है जो महिलाओं को एक ग्रुप लोन दिया जाता है जो पंचायत, बीडीओ ब्लॉक या म्यूनसिपालिटी वगैरह से पास होता है और बैंक के माध्यम से जो डिसवर्स होता है वो अगर आप करेंगे तो यहाँ पे पर मेंबर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। 60 मेंबर्स तक के लिए यहाँ पे 56 रुपीज़ है और 60 के बाद अगर 20 और करते हैं तो आपको 72 रुपये मिलेंगे और टोटल मेंबर की संख्या अगर 80 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको मिलेंगे 28 रुपये एक मंथ में, मतलब सिंगल मंथ में ये सारे नंबर्स जो है वो है। कमर्शियल व्हीकल के लिए यहाँ पे है 400 रुपये और कमर्शियल इक्विपमेंट के लिए भी 400 रुपये। प्लेज लोन के लिए यानी कमिटेड रिटर्न के लिए 0.20%, सॉरी 0.20% या ठीक है। केजीसी यानी किसान गोल्ड कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं तो अगर आप मतलब दिलाते हैं किसी को तो वहाँ पे मिलेगा आपको 400 रुपये। 3 लाख से कम के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए, 3 लाख से 7 लाख के लिए 720 रुपये और 960 रुपये लास्ट है। 20 से 50 लाख तक अगर होता है तो 1360 रुपये। कैटल लोन के लिए भी है 320 रुपये। डेयरी के लिए है आपका 20 लाख तक 400 रुपये, 20 लाख से 50 लाख तक 600 रुपये और 50 लाख या उससे ज़्यादा के लिए 800 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे मनी रेमिटेंस के लिए है 0.6% ऑनलाइन पे अगर आप करते हैं तो, अगर ऑफलाइन में करते हैं तो 0.4% है, सॉरी 6 रुपये है और 0.4% ऑफलाइन में अगर आप करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग जो है 10 रुपये की है। वैसे ही एपीएस में कैश डिपॉजिट अगर कैश विड्रॉल अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो वहाँ पे 0.4% मिलेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम है 10 रुपये तक। बैलेंस इंक्वायरी के लिए कुछ नहीं है। मिनी स्टेटमेंट के लिए 1.2 रुपीज़ है ऑफलाइन में और कार्ड के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए 0.4% है, जो कि मैक्सिमम कैपिंग है 8 रुपये तक। और यहाँ पे नोट लिखी हुई है above commercial are subjected to bank if bank revise CSP SPV will also do the same। ये जो टोटल कमीशन है CSC SPV प्रोवाइड कर रहा है आपको और ये अगर बैंक कुछ कमीशन स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करता है तो ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अब ये जो पूरा कमीशन स्ट्रक्चर है इसमें क्लियर नहीं है कि ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो CSC VLE को मिलेगा कि 80-20 का शेयर होगा। हो सकता है कि शेयर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है जब आप करते हैं तो करने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन करना है। सीएससी में अक्सर क्या होता है कि पहले जो एप्लीकेशन करते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बाद में जो एप्लीकेशन करते हैं वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और मैं तो थोड़ा सा डिले ये एप्लीकेशन करने वाला हूँ, लेकिन जिन्होंने अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन किया हुआ है, जिनके पास ये सर्विस चालू हो गई है या पेंडिंग है, आपका जो भी और नॉलेज है वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पर शेयर करें ताकि दूसरे VLEs को जो है इससे हेल्प मिल पाए। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।